तो ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी का मेरी इस चैनल में वैसे एक बार आगे जैसे कोनी ब्रांड के साथ, तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गेमिंग कंप्यूटर के ऊपर। कि लोगों के मेरे को बहुत सारे कमेंट हैं, मैं गेम्स इतनी खेलता हूँ, उससे ज़्यादा कमेंट भाई ये आ रहे थे, भाई पीसी बिल्ड बताओ कि आपका पीसी बना कितने का है या जो भी है, अगर हमें गेमिंग करनी है तो वो कितने तक में कर सकते हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर आपको बताने वाला हूँ कि एक सेकेंड यार, हाँ, तो मैं यही बताने वाला हूँ कि लोग मेरे को बड़े कमेंट करते हैं कि भाई पीसी बिल्ड बता दो कोई बजट के अंदर कि हम एंट्री लेवल गेमिंग कर सके और जो आने वाली GTA 6 है वो भी हम खेल सके। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ स्पेक्स गाइड कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइड हम सबसे पहले Amazon खोल लेते हैं, ठीक है। अगर आप नियर बाय अपना, आपको एक मैं रफली एक आइडिया दे दूंगा, लेकिन आप जब इसको ऑफलाइन पे पता कर लेना रेट क्या पड़ेंगे, तो उसके कंपैरेबली मतलब आपको देखना है कि यहाँ भी ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है या ऑफलाइन सस्ता पड़ रहा है, आपको एक रेट का आइडिया मिल जाएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बेसिक कंप्यूटर के लिए, मतलब जो एंट्री लेवल गेमिंग करनी है जिसमें आप 1080p पे हाई सेटिंग्स पे गेम खेल सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको स्पेक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम Amazon पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए मदरबोर्ड, ठीक है। डिपेंड करता है आप इंटेल ले रहे हैं, इंटेल का लोगे या जैसे इंटेल का प्रोसेसर लोगे या AMD का लोगे, तो मैं इंटेल की आज बात करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है तो सबसे पहले आपको 10th तक तो रखना ही पड़ेगा, 10 जनरेशन आपको लेना पड़ेगा। चाहे आप ये ले सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ i3 10 Gen प्रोसेसर, ठीक है, ये आ गया। इसके अंदर आप F सीरीज़ ले सकते हैं। अगर आप कहें कि नहीं जी मेरे को थोड़ा सा ग्राफिक थोड़े और, मतलब क्या कहते हैं, थोड़े से मेरे को कोर ज़्यादा चाहिए, थ्रेड ज़्यादा चाहिए, तो मेरी गाइडेंस के हिसाब से ना आपको i5 10 जनरेशन ले लेना चाहिए। ये मोर देन इनफ है, ये मैं अपने पीसी के अंदर भी ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मान के चलो 9000 का प्रोसेसर आ जाएगा, ठीक है। एक हो गया हमारा प्रोसेसर, ठीक है, 9000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा खोल लेते हैं इसी को, ठीक है। ये लीजिए दोबारा खोल लिया। अब यहाँ लिखते हैं इसके लिए हमें 1200 सॉकेट मदरबोर्ड, क्योंकि जो हम i5 10 जनरेशन देख रहे हैं वो 1200 के सॉकेट पे बना हुआ है, तो हमें उसी के रिगार्डिंग मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं, तो इसके ऊपर आए थे आपके ASRock कहा जाता है, और गीगाबाइट का H50M अल्ट्रा ड्यूरेबल आया था। ये वाला ग्राफिक कार्ड, सॉरी, ये वाला मदरबोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ठीक है। इसके अंदर DDR4 की रैम लगेगी, ठीक है। तो हम एक ये ले लेते हैं, ठीक है। एक आपका ये हो गया 6970 रुपये का, ठीक है। आप 6000 रुपये मान के चलो, ठीक है। उसके बाद हमें रैम भी चाहिए, तो रैम के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा DDR4 रैम 8, हम लिखेंगे 16 GB सेट, मतलब डुअल, हमें डुअल चैनल की चाहिए, हमेशा डुअल चैनल की लेना, ठीक है। जैसे समझ लो XPG की आ रही है ये, ठीक है, 8 GB की 2 है, ये भी बेस्ट है, ठीक है। मैं क्रूशल यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं 8 GB की 2 स्टिक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये मान के चलो 4000 चक्का लमसम आपको रैम पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो CPU जैसे आपने वो लगा लिया, उसके बाद हमें चाहिए पावर सप्लाई, हमें पावर भी तो देनी है। और जैसे कि अगर गेमिंग PC बना रहे हो, जैसे समझ लो आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे या आपका सिर्फ बेसिक काम है गेम नहीं खेलनी, तो PSU जो लोग हैं ना वो 450 भी बहुत है, समझ रहे हो ना, 450 वाट बहुत है। अगर आपको थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड हाई लगाना है, 1650 लगाना है, 2060 लगाना है, 2060 लगाना है या 3060, तो 550 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिर से जाएंगे, फिर इसके अंदर चेक करते हैं, हमें चाहिए पावर सप्लाई 550 वोल्ट, ये बेयर मिनिमम है, मतलब इतनी होनी चाहिए। और कोशिश करना कूलर मास्टर या कोर्सियर की लेना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको देख रहे हो ये ब्रॉन्ज और ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड ही आपको लेनी है, क्योंकि इसमें सेफ्टी होती है और ये टेस्टेड होती है और ब्रांड अच्छा है, आपको तो पता ही है, कूलर मास्टर की तो कोई बात ही नहीं है। तो आप
4,000 रुपये की पावर सप्लाई मान के चलो, ठीक है। अब ये हो गई। अब क्या बचा, CPU का फ़ैन। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। CPU का फ़ैन प्रोसेसर के डब्बे में भी आता है, वो स्टॉक फ़ैन होता है। लेकिन अगर आपको अलग से लेना है तो कूलर मास्टर का मतलब जो नॉर्मल लग जाते हैं विदाउट लिक्विड कूलिंग वाले, वो आई थिंक 2,000 रुपये समथिंग का आएगा। लेकिन वो तब लगाना जब आप ज़्यादा थ्रॉटलिंग करते हो या इनकोडिंग ज़्यादा करते हो, वीडियो एडिटिंग बहुत हैवी टास्क कर रहे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये पंखा काम नहीं कर रहा, अब मुझे पंखा अपग्रेड करने वाला है। तो आप सबसे पहले एक काम करना, स्टॉक कूलर ही लगा दो, ठीक है। जब आपको लगे हाँ भाई ये नहीं झेल पाएगा, तब आप अलग से, जब आपका बजट हो या जैसे भी हो, तब आप बड़े वाला कूलर लगा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट हमारा चाहिए कैबिनेट आपके बजट के ऊपर है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, मैं तो अभी नॉर्मल बेयर मिनिमम बताऊँगा। कैबिनेट फॉर गेमिंग PC, चलो RGB लगा देते हैं, ठीक है। 3,600 रुपये की है, 3,000 रुपये लमसम मान के चलो, इतने ठुकेंगे, ठीक है। एंटी स्पोर्ट की ले लेते हैं, 3,000 रुपये की ये हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है GPU, ठीक है। GPU आपको लेना है 1650 से नीचे मत लेना, पहले ही बोल रहा हूँ। 1650 अभी भी अच्छा चल रहा है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, बहुत मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल ग्राफिक कार्ड के रेट काफ़ी सस्ते हो गए हैं, ठीक है। तो अगर जैसे GTA 6 आ जाती है या और भी हैवी गेम्स आ जाती हैं, तो आपको ना, कहा गया यार, एक सेकेंड, आपको अगर जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1650, ठीक है, 1650 का भी 12,000 रुपये समथिंग का आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहीं लिखता हूँ मैं 2060, तो ये 26 का आ रहा है, वो भी 6 GB। मेरी राय ये रहेगी, 550 के साथ आप पेयर कर रहे हो ना, सबसे बेस्ट ये वाला कार्ड ले लो, सबसे बेस्ट है। 3060 ट्विन एज वाला है, DDR6 है, इसके अंदर 12 GB है, और भाई RTX का है, 3 साल की वारंटी है, 2 ईयर एक्सटेंड करा लोगे, सामने लिखा ही हुआ है, देख लो। 1777 मेगाहर्ट्ज़ का बूट क्लॉक है, तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट है अभी के लिए। अब जब GTA 6 आएगी भाई 2025 में, तो अभी तो PC पे नहीं आ रही, वो पहले कंसोल पे रिलीज़ होगी, क्योंकि PC पे आने में टेस्टेड होती है, बहुत टाइम लगने वाला उसमें। तो तब तक आप रेडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके रेट और कम हो जाएंगे। अभी देखो गीगाबाइट का देख लो, गीगाबाइट का 26,710 का आ रहा है, तो ऑफलाइन मार्केट में आप पता करोगे ना, तो आपको और भी सस्ता मिलेगा, ये समझ रहे हैं। तो अब हम इसका, चलो मैं गीगाबाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गीगाबाइट और ये जोटेक, ये दोनों कंपनी अच्छी हैं, बट मैं शुरू से गीगाबाइट यूज़ करता आ रहा हूँ, और मेरे कंप्यूटर में भी गीगाबाइट का लगा हुआ है, तो मैं इसी को ही प्रेफर कर दूंगा आपको, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये जस्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, कितने का पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, 26,710 प्लस, ठीक है, 3,000 की मैं लगा देता हूँ, 3,000 मान के चलो, ये बहुत है वैसे, ठीक है। उसके बाद आती है PSU 4,000 का मान के चलो आप, ठीक है, प्लस 4,000, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी रैम 4 GB होगी, और 4,000 की होगी, 2 स्टिक 16 GB तो आपको लेनी है, ठीक है। 8 GB आजकल नहीं चलनी, बहुत बेसिक हो गया, कुछ नहीं चलता 8 GB में। 8 GB चलता है, लेकिन वो बेसिक में चलता है, गेमिंग में ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो प्लस हम 4,000 और ऐड कर देंगे, 37,700 हो गया, ठीक है। उसके बाद मदरबोर्ड तो चाहिए, इससे ऊपर के भी आते हैं, वो भी ले सकते हो। ये मैं जस्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरी गेमिंग देख रहे हो, क्वालिटी ठीक आती है, सब कुछ बढ़िया आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और फ्यूचर प्रूफ भी है, कोई इशू नहीं आने वाला। वीडियो लोगों ने इतनी डाल दी, ये 11th आ गया, ये 12th आ गया, 13, अरे भाई 10th भी चल रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 7,000 रुपये का, नहीं 7 नहीं, मैंने इसको 6.5 का लिया था, 44,200 हो गए, ठीक है। लास्ट हमारा बचा ये
और मैं ये बता दूं ये i5-100F सीरीज़ है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। और अगर दूसरा लोगे जिसके अंदर F नहीं लिखा होगा वो 13,000 का आएगा, उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तब लेना अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड के पैसे नहीं है, ठीक है। तो इसके 9,500 रुपये जोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस 9,500 500 53,700 रुपीज़, ठीक है। इतने का पीसी बनेगा ही बनेगा। बाकी इसके ऊपर प्लस जोड़ लो 1,000 रुपये का कीबोर्ड माउस और मॉनिटर आपकी शर्त है, मैं बेसिक जोड़ रहा हूँ, जो समझ लो 6500 का जोड़ रहा हूँ, कोई सा भी ले लेना ब्रांड, ठीक है। मान के चलो 60,000 रुपये में आपका एक गेमिंग पीसी बनेगा। तो जब आप अपना पीसी बिल्ड करेंगे तो सबसे पहले आप प्री प्लान होके चले बिल्कुल कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया है ये गेमिंग पीसी है, ठीक है। और जितने भी आप इसमें सारे उल्टे सीधे, सब उल्टे सीधे का मतलब गलत मत समझना, मतलब सारे आप अटरम शटरम सब काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, 1080p भी करता हूँ, 4K में भी एडिट करता हूँ, वो भी सही होती है। प्लस हमने एक चीज़ नहीं जोड़ी, वो है NVMe। NVMe को तो जोड़ना बहुत ज़रूरी है भाई। मैं इसमें ना 1 TB की NVMe जोड़ूंगा, ठीक है। बाकी स्टोरेज आप अपनी ले सकते हो, ठीक है। NVMe 4,000 रुपये की आ रही है आपकी 4500, ठीक है। क्रूसल की भी है ये, हमें तो लेकिन MB इसकी चाहिए ना, तो क्रूसल की जोड़ूंगा मैं 4500 रुपये की, प्लस 4500 65,000 तो ठुकेंगे ही ठुकेंगे बिल्कुल। इतना तो आपको बेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इतना बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप 10th जनरेशन, और हाँ इसमें एक बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा, इस मदरबोर्ड के अंदर जो 510M है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। जो ये मदरबोर्ड है ये 11th जनरेशन प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि 10th और 11th जनरेशन के प्रोसेसर दोनों 1200 नंबर सॉकेट पे लगते हैं, ठीक है। 10th और 11th की बात कर रहा हूँ। तो आप 11th में भी जा सकते हो, वो थोड़ा सा इससे आई थिंक 13,000 रुपये महंगा है, वो बजट के ऊपर है आपका कि हाँ भाई आपका बजट क्या है उस हिसाब से। बाकी अगर जैसे आपको सीट स्टॉक कूलर है तो वो सेकेंडरी चीज़ें होंगी, जब आप चीज़ें लेंगे तब आपको रेट पता लगेंगे कि क्या रेट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये पीसी बिल्ड आपका कितने का बनेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर, और गेमिंग वीडियोस भी आती रहेंगी। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उसका ज़रूर आपको कमेंट करूँगा और उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर और जानकारी नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शपथ है, बाय।